राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की कृपा होगी, आपके परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, यही मैं कामना, यही मेरी प्रार्थना है बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। तो दोस्तों, बाबा नीम करौली जी की महिमा अनंत है, उनकी कोई पार नहीं है। दोस्तों, उनकी पिछली लीला में मैंने बताया था कि बाबा जी अपने भक्तों के पास हवा द्वारा ही संदेश भेज दिया करते थे और मीलों दूर उनके भक्तों के कानों में उनकी आवाज़ चली जाती थी। ये उनकी भगवत स्वरूप होने की प्रमाण है। सारी प्रकृति उनकी आज्ञा का पालन करती है। दोस्तों, तो इसी तरह इसी प्रकरण में एक और महिमा है उनकी। जब उनकी शरीर लीला खत्म हो गई थी तो उनके भक्त पूर्णानंद तिवारी जी के पास वृंदावन आश्रम से तार आया कि पूर्णानंद जी, बाबा जी की पुण्यतिथि है, आप वृंदावन आ जाइए। तो पूर्णानंद तिवारी जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन चल देते हैं और वे जब हल्द्वानी से वृंदावन के लिए बस में बैठते हैं तो बस में कुछ बदमाश हथियार लेकर चढ़ जाते हैं और किसी सुनसान जगह पर डाकू अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और सभी को डराना धमकाना और लूटना प्रारंभ कर देते हैं। पूर्णानंद तिवारी जी के साथ बैठी उनकी पत्नी ने डाकुओं को गाली देना प्रारंभ कर दिया और उन्हें गाली गलौज करती रही। इस पर तिवारी जी ने अपनी पत्नी को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तू चुप रह जा, तू मरवाएगी और माल तो जाएगा ही लेकिन जान भी चली जाएगी, गोली मार देंगे। तभी उनकी पत्नी बिल्कुल भी बंद नहीं हुई और वो उन्हें गालियां देती रही। परंतु तिवारी दंपति आपस में यही बहस करते रहे। वो गाली देती और वो उसे मना करता और कहता कि तू हमें मरवा देगी। परंतु तिवारी दंपति तो बाबा जी के प्रति अपनी श्रद्धा दिवस हेतु जा रहे थे। वे तो बाबा जी की पुण्यतिथि में जा रहे थे। उनका कौन बाल बाका करने वाला था? जिसका पालनहार रखवाला हो उसका कौन क्या कर सकता है। दोस्तों, डाकुओं ने सभी यात्रियों को लूटा खसोटा और मारा पीटा भी, लेकिन वे न तो तिवारी दंपति को देख सके और न ही उनकी बातें सुन सके। जोर जोर से चलती आपसी बहस को भी नहीं सुन सके। बाबा ने उन्हें अदृश्य कर दिया था और उनकी आवाज़ को शून्य कर दिया था। बाबा जी महाराज ने उनकी आवाज़ को बिल्कुल शून्य कर दिया और उन्हें अदृश्य कर दिया। कोई भी डाकू उनसे ये कहने भी नहीं आया कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो या तुम हमें अपने पास से जो कुछ भी है वो हमें दे दो। बाबा जी की सुरक्षा ऐसी है दोस्तों, अगर हम उनके धाम के लिए घर से एक कदम निकालते हैं तो उनकी सुरक्षा यहाँ से ही शुरू हो जाती है और हमारी यात्रा पूर्ण होने तक हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये सच्चाई है, ये उनकी बड़प्पन है। वे अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह तिवारी दंपति सकुशल वृंदावन पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने सभी भक्तों से अपने जो महाराज थे वहाँ के, उनने ये वृत्तांत बताया तो उन्हें आश्चर्यचकित हुए वे और वे कहने लगे तो तुम्हें तो बाबा जी ने अदृश्य कर दिया था, क्योंकि उन्होंने डाकुओं ने उन्हें ये भी नहीं कहा कि तुम क्यों गाली दे रही हो और ना ही उनको देख सके वे, ना उन्होंने डाकुओं ने उसे कहा कि तुम जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। लूटपाट की भी उनके साथ कोई घटना नहीं हुई और वे सकुशल वृंदावन लौट गए। तो बाबा जी इतने दयालु हैं दोस्तों, उनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उनका जीवन स्वर्ग हो जाता है। तो बाबा की शरण में आप भी एक कदम उठाएं। बाबा आपके पास, आपके सामने खड़े होंगे और अब उनकी कृपा आपके ऊपर होगी। ये मैं अपने हृदय से कहता हूँ दोस्तों। अभी इजाज़त लेता हूँ।
ये वृतांत, ये महिमा आपको कैसी लगी बाबा जी की, मुझे बताएं। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सत्येंद्र जांगिड ब्लॉग्स, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। बाबा जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की।